आजकल हर तरफ बस चांदी की ही बात हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो चमक है, ये एक बड़ा मौका है या फिर एक खतरनाक जाल? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं और ये जानते हैं कि चांदी में निवेश करना कितना सही है। सबसे पहले जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। पिछले सिर्फ 1 साल में सिल्वर फंड्स ने दिया है करीब 77% का जबरदस्त रिटर्न, और वहीं गोल्ड फंड्स वो 61% पर ही रह गए। अब ये जो अंतर है ना, ये सच में हैरान करने वाला है। और बस यही वो वजह है कि आज हम चांदी की इतनी बात कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि भाई चांदी की कीमतों में ये आग लगी कैसे? आखिर इसके पीछे चल क्या रहा है? कौन से कारण है जो इसे इतना ऊपर धकेल रहे हैं? आइए पता लगाते हैं। चांदी की कहानी का जो पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है वो है इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल। ये मत समझिए कि चांदी सिर्फ तिजोरी में रखने वाली कोई चीज है। नहीं, ये तो एक असली इंडस्ट्रियल पावर हाउस है। देखिए, चांदी की यही तो खासियत है। इसके ना एक सिक्के के दो पहलुओं जैसे दो चेहरे हैं। एक तरफ तो ये एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, मतलब इसकी कीमत इकोनॉमी की रफ्तार के साथ ऊपर नीचे होती है। और दूसरी तरफ ये सोने की ही तरह एक कीमती धातु भी है। मतलब जब भी बाजार में मुश्किल दौर आता है तो निवेशक इसकी तरफ भी देखते हैं। जरा सोचकर देखिए, चांदी की जितनी भी डिमांड है ना, उसका लगभग 2/3 हिस्सा, मतलब सोचिए 67% सीधा इंडस्ट्री से आता है। इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है कि आज की टेक्नोलॉजी और फैक्ट्रियों के बिना चांदी का बाजार चल ही नहीं सकता, वो अधूरा है। तो ये इंडस्ट्रियल डिमांड आ कहाँ से रही है? ये आ रही है फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से। चाहे इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, सोलर पैनल्स हों या फिर 5G नेटवर्क्स, हर जगह चांदी एक ऐसा जरूरी हिस्सा है जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता। एक्सपर्ट्स इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, इनइलास्टिक। इसका मतलब क्या है? चलिए आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए, किसी भी गैजेट या डिवाइस में चांदी लगते तो बहुत थोड़ी मात्रा में है, पर वो इतनी जरूरी है कि अगर उसकी कीमत 20-30% बढ़ भी जाए ना, तो भी कंपनियां उसे खरीदना बंद नहीं कर सकती। उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो एक तरफ तो डिमांड आसमान छू रही है और दूसरी तरफ सप्लाई घट रही है। पिछले 5 सालों से लगातार चांदी की सप्लाई में कमी देखने को मिली है, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ज्यादातर चांदी डायरेक्ट नहीं निकाली जाती। वो तांबे और जस्ते की खदानों से बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकलती है, और जब उन खदानों में प्रोडक्शन में दिक्कतें आती हैं तो चांदी की सप्लाई पर सीधा असर पड़ता है। तो ये तो हुई इंडस्ट्रियल साइड की बात। अब आते हैं चांदी के दूसरे पहलू पर। इसकी पहचान एक कीमती धातु के तौर पर। इसे अक्सर लोग सोने का छोटा भाई भी कहते हैं। जब भी दुनिया में कोई बड़ी उथल-पुथल मचती है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, तो निवेशक एक सेफ जगह ढूंढते हैं पैसा पार्क करने के लिए, और चांदी भी उनमें से एक है। और सिर्फ छोटे-मोटे निवेशक ही नहीं, सऊदी अरब और रूस जैसे बड़े देशों के सेंट्रल बैंक भी अपने रिजर्व में चांदी जमा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका ने तो इसे क्रिटिकल मिनरल, मतलब एक बेहद जरूरी खनिज का दर्जा दे दिया है। तो अब तक तो कहानी बहुत अच्छी लग रही है ना? डिमांड भी है, सेफ हेवन वाली बात भी है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। यही जो इसकी दोहरी पहचान है ना, यही इसे सोने के मुकाबले कहीं ज्यादा वॉलेटाइल, यानी अस्थिर और जोखिम भरा बना देती है। इस बारे में फंड्स इंडिया के रिसर्च हेड अरुण कुमार का क्या कहना है, वो भी सुनिए। वो कहते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म का डेटा उठाकर देखें तो चांदी ना तो पोर्टफोलियो के रिटर्न को कोई खास बढ़ावा देती है और ना ही मार्केट गिरने पर कोई मजबूत सहारा बनती है। और ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, आंकड़े खुद इस बात की गवाही देते हैं। हाँ, पिछले 1 साल में चांदी ने बाजी मार ली, बिल्कुल सही। लेकिन अगर हम लंबी रेस की बात करें, मतलब 10 साल या 20 साल के रिटर्न्स को देखें, तो वहां पर सोना ही असली विनर रहा है। और सबसे जरूरी सवाल, जब बाजार में बड़े संकट आए तब क्या हुआ? चाहे वो .com बबल का जमाना हो या 2008 का भयानक वित्तीय संकट, सोने ने तो निवेशकों का हाथ थाम लिया, उन्हें सहारा दिया। लेकिन चांदी, उसका प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। एक और चीज है जो चांदी के बारे में ध्यान में रखनी चाहिए। इसकी कीमत ना सालों साल तक एक ही जगह पर अटकी रह सकती है। जैसे 2011 में जो तेजी आई थी, उसके बाद लगभग 1 दशक तक इसने निवेशकों को कुछ भी कमा कर नहीं दिया, जीरो रिटर्न। तो इन सारी बातों से हम क्या समझें? एक निवेशक को चांदी को अपने पोर्टफोलियो में किस नज़र से देखना चाहिए?
देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि चांदी को पोर्टफोलियो का हीरो या कोर हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। ये सोने की तरह कोई परमानेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि ये एक टैक्टिकल प्ले है। मतलब एक ऐसा दांव जिसे सही मार्केट साइकिल में सही समय पर खेला जाता है, जैसे कि अभी के हालात में जहां डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है। तो एक्सपर्ट्स की सलाह क्या है? वो बिल्कुल साफ है। अगर कीमती धातुओं में पैसा लगा रहे हैं तो सोने में लगभग 8 से 10% तक का एलोकेशन रखें, लेकिन चांदी उसे सिर्फ 2 से 4% तक ही सीमित रखना समझदारी है। तो अगर चांदी में निवेश करने का मन बन रहा है तो ये 3 बातें गांठ बांध लीजिए। पहली बात, अपने टोटल पोर्टफोलियो का 2 से 4% से ज्यादा इसमें बिल्कुल न डालें। दूसरी बात, कीमतें अभी रिकॉर्ड हाई पर हैं, तो सारा पैसा एक साथ झोंकने की गलती ना करें, धीरे धीरे करके निवेश करें। और तीसरी बात, सिल्वर ईटीएफ्स या फंड ऑफ फंड्स जैसे आसान और सीधे रास्ते चुनें। तो आखिर में सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है, क्या आज के मार्केट में कीमती धातुओं की स्ट्रैटेजी में एक चुटकी चांदी के लिए कोई जगह बन सकती है? अब इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा। ये इस पर निर्भर करता है कि कोई कितना रिस्क ले सकता है और मार्केट को कितना समझता है।